एक्सरसाइज 26.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है। फोकस दिया हुआ है +-3 0, यानी कि दोनों फोकस दिया हुआ है और ये इलिप्स पासेस थ्रू 4 1, यही क्वेश्चन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ फोकी ऑफ द इलिप्स आर +-3 0, वी नो अबाउट इट। ये AE फोकस क्या होता है, AE 0 और -AE 0 होता है, यानी कि AE = 3 दिया हुआ है। AE इसेंट्रिसिटी 1 - b² होता है =3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो A², यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा =9। A² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी A², यहाँ A² और A² कैंसिल हो जाएगा, A² - b² = 9। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम मान लेते हैं कि x² / a² - y² b² = 1 है। दिया हुआ कि इट पासेस थ्रू 4, तो यानी कि x की जगह पर 4 पुट करेंगे और y की जगह पर 1 पुट करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्लोज होता है 5। तो ये 16/a² हो गया और +1/b² = 1। यहाँ b² का वैल्यू ले लेंगे तो इट विल बी a² - b², b² कैन बी रिटन एज a² - 9। देख रहे हैं ना, b² को हम क्या लिखेंगे, a², b² इधर आएगा तो a² - 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग और इट विल बी a² - 9, a² - 9 अब +a², ये 16 से इंटू होगा, 16 इंटू a² - 9 +a² = 1। और 16a² - 144 हो जाएगा +a² = इसको इधर लेंगे तो ये a4 - 9a²। 16a² ये इधर लाएंगे तो चाहे इसको इधर ला दीजिए, a4 16 ये 9a² है ना, ये कितना हो जाएगा 16 17 और 9 ये 26 हो जाएगा, -26a² हो जाएगा। इधर ला रहे हैं -26 हो जाएगा और 17 हो गया +144 = 0। अब इसको a4 इसको फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी 18a² - 8a² +144 = 0। और a4 कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी a² - 18 -8 कॉमन लेंगे, a² - 18 = 0। a² है, a4 लिखा और a² - 18 कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी a² - 8 = 0। आइदर a² - 18 = 0, therefore a² = 8। जब a² 18 हो गया तो व्हाट विल बी b²? b² = 18 - 9 हो जाएगा, 18 - 9 यानी कि 9 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, therefore रिक्वायर्ड इक्वेशन x² / a², नहीं ना माने हम लोग, तो x² / 18 प्लस y² / 9 = 1। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose eccentricity is 2/3, the lattice atom is 5 and the center is at the origin। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1। हम मान लिए कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a² एंड b²।
इसमें दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी 2/3 और लेटेस्ट रेक्टम 5, तो उसके आधार पर इन दोनों से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और तब ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी 2/3 है, वी नो द फार्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2/3। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, तो ये 1 स्क्वायर करने पर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 2/3 है, स्क्वायर करने पर 4/9 हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल बी ये 1, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर लेंगे और इसको इधर, तो 1 माइनस 4/9 हो जाएगा। अब ये 9 एलसीएम 9 माइनस 4 5/9, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 5/9, तो इससे एक रिलेशन आ जाएगा 9b स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब ये लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 5, लेटेस्ट रेक्टम 5 दिया हुआ है और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए होता है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 5a हो गया 2 नंबर, b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5/2a। अब इस b स्क्वायर का वैल्यू इसमें 1 में रख देंगे, यहाँ 9b स्क्वायर, तो 9 इन प्लेस ऑफ b स्क्वायर 5/2a इक्वल टू 5/a स्क्वायर। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा 9a/2 इक्वल टू a स्क्वायर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, ये 2a स्क्वायर इक्वल टू 9a हो जाएगा, 9a को इधर लाएंगे तो 2a माइनस 9a इक्वल टू 0, a कमा लेंगे तो इधर a इक्वल टू 0, ये इम्पॉसिबल है, इसको रखना नहीं, ये तो इम्पॉसिबल, ये यहाँ इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स निकाल नहीं सकते हैं, इस वैल्यू को नहीं लेंगे और 2a माइनस 9 इक्वल टू 0, इससे इक्वल टू 9/2 हो गया। अब ये a का वैल्यू 9/2 जो आया, इसको हम लोग कहाँ रख लिए, यहाँ रख लेंगे कहीं भी, ये b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर इक्वल टू इसमें 2b स्क्वायर इक्वल टू इसमें रखा गया 5/a, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 5/2a, तो ये a इक्वल टू कितना आया है 9/2, तो 5 इंटू 9/2 हो गया, 2 स्क्वायर इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी b स्क्वायर इक्वल टू 9 5 जा 45/4। अब इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a इज 9/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 81/4, अब प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का वैल्यू आ गया 45/4 इक्वल टू 1, 4 x स्क्वायर बाई 81 हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्लस 4y स्क्वायर बाई 45 इक्वल टू 1, तो यही इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। Find the equation of an ellipse with its foci on y-axis, eccentricity 3/4, center at the origin and passing through 6 feet। तो जो y-axis पर ellipse होता है उसका स्वरूप यही होता है, इसमें जो फोकस होता है वो 0b 0 माइनस b और इसेंट्रिसिटी क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और क्या दिया है कि इट पासेस थ्रू 6 4, एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये इलिप्स पास हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो सिंपली हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फॉर्म होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में b इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ इसेंट्रिसिटी 3/4 है और इसमें e क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ e का वैल्यू ले लिया 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 3/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 9/16। अब यहाँ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 यानी कि 7/16 हो गया a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 7/16 इंटू b स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। इससे a स्क्वायर और b स्क्वायर में एक रिलेशन आ गया। अब अगेन द गिवन इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन पासेस थ्रू 6 4, ये इलिप्स 6 4 से पास हो रहा है, तो इन प्लेस ऑफ x जस्ट यू हैव टू पुट 6 एंड इन प्लेस ऑफ y इट विल बी 4।
तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब ये ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 7 बाई 16 इंटू बी स्क्वायर है, यहाँ रख दिए ए स्क्वायर की जगह पर 7 बाई 16 इंटू बी स्क्वायर प्लस 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब ये 16 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 इंटू 16 बाई 7 बी स्क्वायर प्लस 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 बी स्क्वायर हो गया। अब ये 16 36 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 7, अब ये 16 कॉमन कर लेंगे तो 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और ये 16 इंटू 43 इट विल बी 688 बाई 7। तो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर हो गया हमारा 688 बाई 7। और अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे 7 बाई 16 688 बाई 7। ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 7 बाई 16 बी स्क्वायर, ये वन में निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर जस्ट टू हैव टू पुट 688 बाई 7, 7 7 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 688 बाई 16 हो गया। अब यहाँ सिंपली हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 688, ये 16 पहले लिखेंगे 16 एक्स स्क्वायर देगा, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, यहाँ पे 7 वाई स्क्वायर बाई 688 इक्वल टू, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 40, find the equation of an ellipse whose axes lie along coordinate axis and which passes through 4 3 and minus 1 4। तो यहाँ 2 पॉइंट गिवन है 4 3 and minus 1 4। हम इक्वेशन लिखते हैं, जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब इन दोनों पॉइंट से पास करा करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसमें रख देना, बस यही है। तो जब ये 4 3 से पास होगा तो x की जगह पर 4 एंड y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो इट विल बी 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 4 से जब पास होगा तो इन प्लेस ऑफ x जस्ट वी हैव टू पुट -1 एंड इन प्लेस ऑफ y इट विल बी 4, तो 1 बाई a स्क्वायर प्लस 16 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 16b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये बी स्क्वायर एंड प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेने पर ये बी स्क्वायर से इसमें इंटू a स्क्वायर से इसमें इंटू, और a स्क्वायर बी स्क्वायर तो नीचे आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1 माइनस 2 कर लिए तो 15b स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 2 करने पर क्या हो गया, 16 में बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 15b स्क्वायर, ये प्लस 9a स्क्वायर, ये माइनस 16a स्क्वायर है, ये माइनस है तो ये अधिक है तो 16 से 9 घटेगा, इट विल माइनस 7 स्क्वायर, साइन होगा माइनस का, और ये तो a स्क्वायर बी स्क्वायर घट के 0 हो गया, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 7/15 स्क्वायर, ये एक रिलेशन है। अब ये बी स्क्वायर इक्वल टू 7/15 स्क्वायर हम यहाँ इसमें रख दें 1 में, तो 16 बाई a स्क्वायर प्लस 9 इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर जस्ट आई हैव पुट 7/15 स्क्वायर। ए स्क्वायर इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे, 7a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये 16 इंटू 7 ये 9 इंटू 15 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 112 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो 247 बाई 7a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 247 बाई 7। अब बी स्क्वायर जस्ट यहाँ पर रख देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 7/15 स्क्वायर, तो 7/15 ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 247 बाई 7, 7 7 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 247/15। जब ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का दोनों का वैल्यू इसमें रख देना है, तो इसमें रखेंगे, ये 1 2 नीचे लिखा गया तो इसको ए कर लीजिए, इक्वेशन ए में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू 247 बाई 7 है और वाई स्क्वायर 247 बाई 15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो यही बहुत ही आसान है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 40, find the equation of an ellipse whose axes lie along coordinate axis
and which passes through 4 3 and minus 1 4. तो यहाँ 2 पॉइंट गिवन है 4 3 एंड माइनस 1 4. हम इक्वेशन लिखते हैं, जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया. अब इन दोनों पॉइंट से पास करा करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, इसमें रख देना, बस यही है. तो जब ये 4 3 से पास होगा तो x की जगह पर 4 एंड y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो इट विल बी 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड माइनस 1 4 से जब पास होगा तो इन प्लेस ऑफ x जस्ट वी हैव टू पुट माइनस 1 एंड इन प्लेस ऑफ y इट विल बी 4. तो 1/a स्क्वायर प्लस 16/b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 16b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. और यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये b स्क्वायर एंड प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा. एलसीएम लेने पर ये b स्क्वायर से इसमें इंटू a स्क्वायर से इसमें इंटू और a स्क्वायर b स्क्वायर तो नीचे आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए. ये 1 माइनस 2 कर लिए तो 15b स्क्वायर. देखिए 1 माइनस 2 करने पर क्या हो गया, 16 में b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया 15b स्क्वायर. ये प्लस 9a स्क्वायर, ये माइनस 16a स्क्वायर है. ये माइनस है तो ये अधिक है तो 16 से 9 घटेगा, इट विल बी माइनस 7 स्क्वायर. साइन होगा माइनस का और ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर घट के 0 हो गया, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 7/15 स्क्वायर. ये एक रिलेशन है. अब ये b स्क्वायर इक्वल टू 7/15 a स्क्वायर हम यहाँ इसमें रख दें 1 में. तो 16/a स्क्वायर प्लस 9 इन प्लेस ऑफ b स्क्वायर जस्ट आई हैव पुट 7/15 a स्क्वायर. ए स्क्वायर इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे. 7a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा. ये 16 इंटू 7 ये 9 इंटू 15 है. अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 112 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा. दोनों जुटेगा तो 247/7a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा. यानी कि a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 247/7. अब b स्क्वायर जस्ट यहाँ पर रख देंगे. b स्क्वायर इक्वल टू 7/15 a स्क्वायर. तो 7/15 a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 247/7. 7 7 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 247/15. जा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का दोनों का वैल्यू इसमें रख देना है. तो इसमें रखेंगे, ये 1 2 नीचे लिखा गया तो इसको एक कर लीजिए, इक्वेशन ए में रख देंगे. तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू 247/7 है और वाई स्क्वायर 247/15 तो 15 ऊपर चला जाएगा. तो यही बहुत ही आसान है. इक्वेशन नंबर 18. A rod of length 12 cm moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 cm from the end in contact with x axis. क्वेश्चन को हम इस फिगर के माध्यम से समझें. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये एक रड है 12 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है. ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका एंड पॉइंट ऑलवेज एक्सिस को टच कर रहा है. हमें इस पॉइंट P का लोकस निकालना है. ये भी कह रहा है कि इसका जो एंड पॉइंट है एक्स एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है वहाँ से इस P का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है. तो ये रड हो गया 12 सेंटीमीटर. ये P जिसका कोऑर्डिनेट हम h के मान लिए हैं, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर. तो AP/PB अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग जब लेंगे h का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का AP/P तो 3 इंटू 0 ये ना होता है इधर का कोऑर्डिनेट प्लस 9 इंटू a बाई 9 प्लस 3 h इक्वल टू mx1 बाई nx1. ये जो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. तो ये h यहाँ इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू a बाई 3 प्लस 9 यानी कि 9a बाई 12 हो जाएगा. ये h इसको हम लोग 3 3 जाए 9 और 3 4 जाए 12 यानी कि 3/4 कर लिए. और k इक्वल टू जब निकालेंगे तो 3 इंटू b प्लस 9 इंटू 0 बाई 3 प्लस 9. ये हो गया आपका 3b बाई 12.
यानी कि b/4 ये हो गया, b/4 हो जाएगा। तो यहाँ से a therefore a equal to 4h/3 ये, एंड b इक्वल टू, b कैन बी रिटन 4k, k इक्वल टू है ना b/4 k इक्वल टू, तो ये b इक्वल टू 4k। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू AB इज गिवन 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया, यानी कि देयरफॉर a h के a की जगह पर क्या है 4h/3, 16h स्क्वायर बाई 9 अब प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू 144 हो गया। यही अगर कहा जाए कि एच के का लोकस क्या होगा, तो देयरफॉर लोकस ऑफ द पॉइंट एच के, हमें लोकस ऑफ पॉइंट पे निकालना है, लोकस ऑफ पॉइंट पे। तो लोकस मतलब क्या है, ये एच के जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम वेरिएबल पॉइंट में कन्वर्ट, ये जो चलेगा पी यही तो नहीं रहेगा, जैसे जैसे मूव करेगा तो पी जो मूव करेगा वो उसका फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पर, उसको हम लोग मान लेते हैं x, यानी 16x² बाई 9 इंटू 144, ये 144 प्लस 16y² यहाँ के जगह पर y लेंगे, 144 इक्वल टू 1, ये 16 9 जाए 144 यानी कि x² therefore x² बाई 81 और प्लस y² बाई 9 हो जाएगा, 9 जाए, ये 69 जाए 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 69 जाए 144 इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये इलिप्स हो गया, जो लोकस है ये दो इक्वेशन है फॉर्मेट ऑफ इलिप्स हो गया। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन।